ना नंगे पांव आप उनके पास नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो आपके पास दौड़े चले आते हैं। अगर मंदिर में जाना हो ठाकुर जी के मंदिर में, तो आप घर से क्या नंगे पांव कभी नहीं जाएंगे। पांव में चढ़ पादुका होना चाहिए, अच्छे से कपड़े होना चाहिए, गाड़ी से जाना चाहिए, गाड़ी या कार से जाएंगे ना, पैदल नहीं जाएंगे, थक जाएंगे, धूप लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। जब भगवान जी आपके पास नंगे पांव दौड़े चले आएंगे, तो आपका भी तो कर्तव्य होता है मेरी मैया कि आप उनके दरबार में जाएं। जब सारी सुख आप ग्रहण करके जब दरबार में जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप कुछ परिश्रम कीजिए, कुछ उनके लिए आराध्य कीजिए। आप जाइए उनकी शरण में जाकर के हाथ जोड़ करके, भगवान जी ने आपको सिर दिए क्यों? आंख दिए हैं क्यों? हाथ क्यों दिए हैं क्यों? कारण क्या है? आपको सिर प्रदान किया गया क्यों? कि सिर झुकाने के लिए। आंख दिए ध्यान लगाने के लिए, हाथ दिए हैं जोड़ने के लिए कि आप क्या करें, सिर झुका करके ठाकुर जी की सही शरण में क्या करें, वंदन करें, स्तुति करें, ध्यान करें कि ठाकुर जी आप हमारे सारे कष्ट को दूर करें। व्यक्ति जो होता है वो हर तैयारियां शुरू कर देता है जीवन काल में, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वृद्धावस्था तक, पूरे जीवन में वो कार्य करते चला जाता है, करते चला जाता है, पीछे पलट के नहीं देखता कि हमारे पीछे भी कोई है। वो धन के माने में, धन के मोह में, परिवार के मोह में, मकान बनाने में, बंगले खरीदने में, धन दौलत बनाने में पूरा जीवन लगा देता है। लेकिन वो सोच कर नहीं देखता क्या कि जो धन देता है वो कौन है, जो आपको यहाँ पे लाया वो कौन है। थोड़ा उनको भी स्तुति करें, उनका भी ध्यान करें। सबको पीछे छोड़ करके वो आगे की ओर चलता जाता है। चलते चलते एक दिन वो थक जाता है। कब? जब वृद्धावस्था होता है वो थक जाता है, और थक करके जब अंतिम सांस जब लेने की बारी आती है, तो उसकी आंख से आंसू आता है, डर जाता है, मृत्यु से भय लगता है। राजा परीक्षित भी ऐसे ही प्रश्न कर लिए थे सुखदेव जी मुनि महाराज जी से कि मृत्यु से भय क्यों लगता है? मृत्यु से भय सबको लगता है, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जिस समय आपने भगवान जी का नाम जप करने की उम्र थी, उस समय आपने नहीं किया। केवल धन कमाने में, परिवार को चलाने में आपने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। सोचते हैं कि कुछ पल और मिल जाता, कुछ समय और मिल जाता, कि थोड़ा सा भक्ति कर लेते, अपने जीवन को कृत कर लेते। सच्चिदानंद रूपाय, जो संसार की कल्याण सोचते हैं, जो संसार की उत्पत्ति किए हैं, जो हर बंधन को दूर करते हैं, हर कष्ट को दूर करते हैं, हम उस परम पिता परमेश्वर को क्या करते हैं? वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु आप इस संसार के हर बंधन, हर कष्ट को दूर करें। मझधार में मेरी नैया फंसी है कान्हा, पार कर दो बंधन करते हैं कान्हा, करते हैं कान्हा। मझधार में मेरी नैया फंसी कान्हा, मझधार में नैया फंसी मेरे कान्हा,
सुन लो कान्हा अर्चन करते हैं, आ जाओ कान्हा, आ जाओ कान्हा। मीठे मीठे ताली दीजिए, सुंदर सुंदर ताली दीजिए, मीठे मीठे। सबकी आग बोलना चाहिए। कथा में अगर ताली नहीं चले, हाथ न चले तो कथा क्या होता है? अधूरा होता है। आप दयालु हैं, सोने की आप दयालु हैं, भक्तों की आप रखवाले हैं, भक्तों की आप रखवाले हैं। सोने की आप दयालु हैं, सोने की आप दयालु हैं, भक्तों की आप रखवाले हैं, भक्तों की आप रखवाले हैं। करते हैं हम वो कर कान्हा, दौड़े आओ चले आओ मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मझधार में नैया आप पार करो ना, मझधार में नैया आप पार करो ना। करते हैं बंधन सुन लो कान्हा, सुन लो कान्हा। सुन लो कान्हा, सुन लो कान्हा। ऐसे करो बंधन मेरे जीवन, ऐसे करो बंधन मेरे, हाथ जोड़ के खड़े हैं हम जी, हाथ जोड़ के खड़े हैं हम जी। दौड़े आओ चले आओ मेरे कान्हा, आओ दौड़े आओ चले आओ मेरे कान्हा, आप आओ। मझधार में नैया ना फंसे बहना, चल पार कर दो मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, करते न पुकार मेरे कान्हा, मझधार में नैया पार जब आप संकट में पड़ते हैं तो याद करते हैं कि हे कृष्ण कन्हैया कि आप हमारे सारे दुख को दूर कर दें। कब? जब आप बंधन में होते हैं तब।
उसी तरह से प्रतिरोज आप उनका ध्यान बंधन स्तुति करते रहे, आपकी हर मनोकामना सिद्ध होगा। कष्ट क्यों होता है? जब आप उनको एक किनारा कर देते हैं, एक किनारा कर देते हैं, तो आपको क्या होता है? कष्ट होता है। घर में दुख दरिद्रता क्यों आता है? बोला जाता है जो झाड़ू है ना, झाड़ू वो लक्ष्मी स्वरूप है। जिनके घर पे झाड़ू जो है प्रातः काल लग जाता है, सूर्योदय के पहले झाड़ू कौन सी माताएं घर में लगा देती हैं? बताइए बताइए। सूर्योदय के पहले घर में गृहस्थ जीवन में सबसे मूल मंत्र क्या है? मूल क्या है? श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान। लक्ष्मी नारायण भगवान आप एक और वृक्ष के ऊपर अब क्या करें? आप एक लोटा जल या एक बाल्टी जल उस वृक्ष के शाखा पे भी अगर आप डालें तो जल कहां जाता है? कहां जाता है? बताइए बताइए, कहां जाता है? आप एक वृक्ष जो होता है, वृक्ष के ऊपर आप जल अगर डालते हैं तो जल कहां जाता है? वो सीधा मूल में जाता है। मूल क्या है? जड़। जड़ क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको सींचा, जिन्होंने आपके पूरे जीवन कृत को समझाए, पूरे जीवन आपको धन दौलत सुख समृद्धि प्रदान करते चले गए, आप उनको एक किनारा कर दिए तो आपको तो कष्ट होना ही है। तो आप मूल मत छोड़िए, मूल मार्ग को मत छोड़े। मूल मार्ग क्या है? भक्ति। भक्ति करना, प्रभु जी का ध्यान करना, वंदन करना, स्तुति करना, यही तो मूल है। जीवन में यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। भगवान जी का वंदन करते रहे, जीवन कृत होता रहेगा। ऐसे ही आप सुने होंगे क्या? अभी मैंने बोला कि भक्ति, वैराग्य, ज्ञान। प्रश्न मैंने किया क्या कि किनके घर पे झाड़ू लग जाता है प्रातः काल सूर्योदय के पहले? सूर्योदय के पहले झाड़ू कौन सी माताएं घर में लगा देती हैं? बताइए। कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। अब बताइए, आपके घर पे दुख नहीं होगा तो कहां होगा? सूर्योदय के पहले बोला जाता है कि जिसके चौखट पे अगर शाम के समय आप क्या करें? चौखट की धुलाई कर देवे। आप घर के मेन जो आपका मुख्य द्वार है, उस द्वार पे आप क्या करें? पूरे जल से उसको साफ कर देवे। उसके बाद शाम को दीपक जलावे और प्रातः काल आप क्या करें? देखिए, आपके पास लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों एक ही साथ का आगमन होता है। दरिद्र भी एक ही साथ प्रवेश होगा, लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों एक ही साथ रहते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी किस घर पे वास करती है, दरिद्रता किस घर पे वास करता है? कारण क्या है? जिस घर पे प्रातः काल जो स्त्री अपने घर के मुख्य द्वार को जल से धो देवे, साफ करे, यानी कि उसको अच्छे से सफाई कर देवे और एक लोटा जल मुख्य द्वार पे रखे। संजय टाइम में, संजय का समय है, उसमें दीपक जलावे तो लक्ष्मी जी का आगमन होता है, प्रवेश होता है। उस घर में दुख दरिद्रता नहीं होता। वही दरिद्रता कैसे प्रवेश होता है? वही उसको विपरीत कर दीजिए। आप क्या करें? दरवाजे की सफाई न करें, जल से सफाई न करें, दीपक का प्रयोग न करें, तो आपके घर पे दरिद्रता तो बना ही रहेगा। दरिद्रता के तो आगमन होना ही है। तो दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों एक ही साथ हैं। लक्ष्मी जहाँ सफाई है, जहाँ मुख्य द्वार की सफाई पूजन है, वहां पे सबसे पहले प्रवेश हो जाती है। क्यों?
आप देखते हैं साल में एक आता है लक्ष्मी पूजन होता है। लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? लक्ष्मी पूजन तो रोज होना चाहिए। आप अपने दरवाजे पर रोज लक्ष्मी पूजन करें। क्यों एक ही दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं? क्यों? दीपक जलता है। क्यों? आप अपने मुख्य दरवाजे पे दीपक क्यों नहीं जलाते? दीपक जलाइए। आप अपने मुख्य दरवाजे की सफाई करें, जल से धोएं और झाड़ू जो है सूर्योदय के पहले अगर आपके घर में झाड़ू लग जावे तो समझिए लक्ष्मी का आगमन सर्वप्रथम होता है। जो स्त्रियां सूर्योदय तक अगर घर में सोए रहे तो उस घर में दरिद्रता होता है। आलस, जिस स्त्री के पास आलस होता है उसके पति देव कितना हो धन कमावे उस धन का बरकत नहीं होता। लंबे समय तक सोना, सूर्योदय के बाद सोना, उसके बाद क्या करना, भोजन पकाना, उसके बाद बिना स्नान किए रसोई घर में जाना, ये क्या है? दरिद्रता का वास होता है। तो आप अपने घर पे प्रातः काल क्या करें? झाड़ू लेवें, झाड़ू से सफाई करें। उसके बाद जो दैनिक कर्म है, नित्य कर्म है, उसको आप करते रहिए। इस कर्म को आप गिन करके 18 दिन गिनिए। 18 दिन गिन करके आप जल से मुख्य द्वार को धोइए, दीपक जलाइए। उसके बाद 19वां दिन आपके घर पे कुछ न कुछ फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। मेरी माँ, कुछ ना कुछ बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। सत्य चित आनंद यही है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप ढूंढते हैं। आपके पास ही सब कुछ है लेकिन ढूंढते ढूंढते आप परेशान हो जाते हैं। इसी संसार के कल्याण के लिए, संसार हित की कल्याण के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का क्या किए? रचना किए कि यही रचना है कैसे जन कल्याण होगा, कैसे कलयुग में कैसे कल्याण होगा, कैसे जो भक्त हैं उनका उद्धार होगा। यही पुराण है। श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा ये भक्तों की क्या होती है? पापों से निर्वृत्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होता है। जिस घर पे ठाकुर जी का पूजन न हो, जिस घर पे धूपबत्ती न जले, जिस घर पे ध्यान न हो, बंदन न हो, पूजन न हो, वो घर क्या है? अधूरा होता है। मैंने बोला जिस आनंद को ढूंढ रहे हैं वो आनंद तो आप ही के पास पड़ा है। उसको ढूंढिए, आपके मन से, अपने मन से निकालिए, हर मैल को धो दीजिए। आप गंगा नहाने जाते हैं, अपने घर पे स्नान करते हैं, खूब अच्छे अच्छे साबुन, अच्छे अच्छे शैम्पू, अच्छे अच्छे क्या उसको इस्तेमाल करते हैं। शरीर की मैल को आप क्या करते हैं? जो दिखता है उसको सफाई कर देते हैं, लेकिन मन की मैल नहीं दिखता, उसको कौन साफ करता है? उसको कौन साफ करेगा? जहां तक आपकी हाथ का प्रवेश होता है शरीर पे गया तो सब मैल धुल जाती है, लेकिन आपके मन की मैल कैसे धुलती है? आपके मन की मैल श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से होता है। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने से आपकी मन की मैल धुल जाती है। मैं अगर कान्हा की भक्ति करो मेरा जीवन कृत हो जाए। कान्हा की भक्ति करो मेरा जीवन कृत हो जाए। मैं अगर कान्हा की सुमिरन करो मेरा जीवन कृत हो जाए।
कैसे करो सच्ची मन प्रथम दिवस है। भक्ति करने में थोड़ा कठिनाई होगा। मैंने बोला कि भक्ति ज्ञान वैराग्य ये बहुत तब से मिलते हैं। कानाटी में सुमिरन बजते हैं, तन मन सब मिल के करते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस आनंद यही है श्रीमद् भागवत कथा का रसपान, जो भागवत जो मैंने पहले बताया, जो आपको भा जावे, जो आपके मन में समावेश हो जाए, आपके मन की पाप को धोवे, वही है श्रीमद् भागवत कथा। जो इस कलयुग में 1 हफ्ता 5, 7, 9 दिन का समय लेकर के श्रीमद् भागवत कथा का रसपान से पापों की प्रायश्चित होती है। इस युग में ऐसा समय है जो भक्ति की मार्ग जो है बस कुछ ही क्षण है, कुछ क्षण पे ही ये मार्ग क्या है चल रहा। भक्ति की मार्ग लुप्त है, ज्ञान की मार्ग लुप्त है, वैराग्य की लुप्त है। जो काम, क्रोध, मोह, लोभ को जो परित्यागेगा उसी के पास भक्ति होगा। आप अगर आ करके श्रीमद् भागवत कथा 3 घंटा समय लेकर के बैठते हैं, 3 घंटे में अगर आपका हृदय मन शांत न रहे, चित्त शांत न रहे, जो चित्त भटकता रहता है वो शांत न रहे, तो आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो आप अपने मन को सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। पहले दिन ज्ञान के ही मार्ग चलता है, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये ज्ञान के सूत्र है। ये 3 सूत्र है श्रीमद् भागवत कथा का। इसी पे आपको पूरे जीवन की कथा इसी पे है। सत्य, चित, आनंद, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब आते हैं जीवन में क्या, कर्म। कर्म क्या है? कर्म मार्ग, ध्यान, भक्ति मार्ग। ये मार्ग है जो ठाकुर जी को पाने के लिए, उनके पास, अपने पास बुलाने के लिए कर्म, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और क्या, ध्यान मार्ग। ये 3 मार्ग हैं। ये 3 मार्ग से आप उनको पा सकते हैं, लेकिन पाने का चेष्टा कोई नहीं करता ना। अच्छे से भोजन पाने की चेष्टा करते हैं कि खूब अच्छे से चटपटा चीज भोजन मिले, मन तृप्त हो जाए। लेकिन भक्ति की मार्ग को बताया जाए तो ध्यान नहीं लगता, मन भटक जाता है, उनके ध्यान से मन हट जाता है। क्यों? आप धूप लेके चलते हैं, ध्यान आया क्या कि आज घर पे अच्छे से पकवान बने तो मेरा मन तृप्त हो जाएगा, होता है ना। जब आप अपने जीवा को जब कुछ पल के लिए अपने बस में नहीं कर सकते तो भक्ति कहाँ होगा, कहाँ होगा मेरी माँ। ये जीवा को आप उतनी अपने बस में रखिए कि जिधर चाहे उधर आप इसको क्या करते हैं, घुमा लेते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, तो जहां से बोलने की शैली होती है जीवा वहां से मुड़ जाता है। उसी तरह आप भी क्या करें, हर एक कार्य करें, लेकिन एक समय भक्ति की बनाए रखें। 24 घंटे का पहल होता है, उसमें से कुछ पहल भगवान के प्रति जोड़ के रखें। 1 घंटा भक्ति अगर बोल दिया जाए करने के लिए तो लगेगा क्या, 1 घंटे में सारी नजर आ जाएगा, यहाँ से लेकर के चारों दिशाओं का नजर आ जाएगा। अच्छी अच्छी गाड़ियां, अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे शहर नजर आते हैं। आंख बंद है, ध्यान लगाए हैं, लेकिन ध्यान भटक रहा है कि हम कहाँ पहुंच गए। तो भक्ति नहीं होता। जब मन भटक गया तो भक्ति कहाँ है? जिसके प्रति आप जोड़ दिए, जिसके प्रति आप आस्था लगाए हैं, उनकी छवि आपको दिखे तो समझिए कि कृष्ण कन्हैया का दर्शन हो गया।